हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम कंप्यूटर में नेटवर्क से कैसे कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर को और कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में जानना है। A computer network enables two or more computers to share data and resources such as printer, exchange files और allow electronic communications। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हमें कंप्यूटर का जो भी डेटा है उनको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ में शेयर करने के लिए इनेबल करता है, या फिर रिसोर्सेज जो होते हैं जैसे कि प्रिंटर है या फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं हम, या प्रिंटर शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। तो ये सब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही हो पाता है। जो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में वो एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वो लिंक्ड होती है केबल्स के थ्रू, या फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू, या रेडियो वेव्स के थ्रू, या सैटेलाइट्स के थ्रू, या इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू, जिसकी वजह से ही हम इस नेटवर्क से कनेक्ट होते जाते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स जो होते हैं वो एक ही एरिया या एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर पाते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो एडवांटेजेस है वो कंप्यूटर नेटवर्क की वो है स्पीड, जो कि हमें इनेबल करता है, हमें इस योग्य बनाता है कि हम हमारी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकें या शेयर कर सकें सेम नेटवर्क के अंदर, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल को हम मेंटेन भी कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कंप्यूटर नेटवर्क सेव करके रखता है, लॉट ऑफ कॉस्ट से भी हमें बचाता है, ज़्यादा खर्चे से हमें बचाता है। जैसे कि यदि हम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू ही, नेटवर्क के थ्रू ही हमारी जो फाइल्स है वो हम एक दूसरे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो कॉन्फिडेंशियल फाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग ही शेयर हो जाती है। तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं या कम्युनिकेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, सबसे बड़ी जो कमी होती है कंप्यूटर नेटवर्क की वो होती है हमारी सिक्योरिटी इशू, जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वगैरह हैं वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे एक्सेस करते टाइम वो चुराई भी जा सकती है। तो इसके लिए हमें एक सिक्योरिटी यानी कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंशियल फाइल को प्रिवेंट करती है चुराने से या फिर बचाती है किसी भी हैकर के थ्रू थेफ्ट करने से। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो लोडेड कर सकते हैं हम मेन कंप्यूटर पे, जिसे कि फाइल सर्वर कहते हैं, और वही सारे कंप्यूटर्स को सेंट्रलाइज करता है, यानी कि वहीं से हम जितने भी अपडेटिंग, इंस्टॉलिंग और ट्रैकिंग फाइल्स है वो उस कंप्यूटर के थ्रू ही हो सकती है। रिसोर्सेज शेयरिंग, ये भी एक बेनिफिट है कंप्यूटर नेटवर्क का। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 12 एम्प्लॉयज़ हैं और सभी के पास अपना खुद का कंप्यूटर है। यदि उन्हें सेम टाइम पे यूज़ करना है तो उनको 12 मॉडेम चाहिए और 12 ही प्रिंटर्स चाहिए। तो इसके लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम रिसोर्सेज का शेयरिंग कर सकें। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो भी इंटरकनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, और एक मॉडेम और एक प्रिंटर को वो सभी शेयर कर सकते हैं। उन्हें 12 मॉडेम 12 प्रिंटर्स की ज़रूरत नहीं होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, जो जिस तरह से इसके एडवांटेजेस है वैसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि जो इसका मेन डिसएडवांटेज है नेटवर्क का वो है कि जो यूज़र्स होता है वो इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जो फाइल सर्वर है, जो मेन सर्वर है, उसके अंदर यदि कोई फॉल्ट आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जितने भी यूज़र्स हैं वो अपने बल पे यानी एबल नहीं होते हैं कि वो उन एप्लीकेशंस को रन कर सकें या फिर डेटा को शेयर कर सकें जब तक कि वो फाइल सर्वर सही नहीं हो जाता है। और जो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम मैनेजर होता है उसके स्किल पर ये सबसे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी डिपेंड होती है। यदि जो सिस्टम मैनेजर है उसने बैडली मैनेज किया नेटवर्क को और ऑपरेट किया लेस एफिशिएंटली, तो नॉन नेटवर्क कंप्यूटर्स, यदि नेटवर्क बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया गया और नहीं हुआ तो उससे भी हमारा वर्क पे इफ़ेक्ट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स, मूवीज़ और इंडस्ट्रियल एस्पाइनेज।
यानी कि हम हैकर से इसको बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिक्योर कर सकें। यदि ज़्यादा ट्रैफिक नेटवर्क पे यानी ज़्यादा वर्कलोड या फिर ज़्यादा कनेक्टिविटी इसका इंक्रीज़ हो जाती है तो जो परफॉर्मेंस होती है इसकी वो अपने आप ही कम होती जाती है। और जब हम शेयरिंग करते हैं तो यदि किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क में यदि वायरस है तो उसकी वजह से वो सभी जगह फैलता जाता है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंट, सर्वर, मीडिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक्सेट्रा। क्लाइंट, एनी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जो कि सर्वर से कनेक्टेड है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। सर्वर, नेटवर्क का कोई सर्वर इज जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। जो सर्वर होता है उसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि अदर कंप्यूटर्स को पूरे फंक्शनिंग करवाता है। वर्क स्टेशन, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसे वर्क स्टेशन कहा जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीन्स NIC, इसे नेटवर्क एडेप्टर भी कहा जाता है। एक सर्किट बोर्ड होता है ये जो कि नेटवर्क के बीच में डेटा एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। ट्रांसमिशन चैनल्स, जो कंप्यूटर होता है जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये वो एक ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये वायर वाले भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। जो डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क यूजिंग दिस चैनल्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है या तो ग्रुप कंप्यूटर्स का या फिर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना। मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जिसमें से हैं लैन, मैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक स्मॉल एरिया में, जैसे कि कोई रूम है या ऑफिस बिल्डिंग है या कैंपस है। लैन मिनिमम 2 to मैक्सिमम 1000 कंप्यूटर्स तक कनेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो वैन के कंपैरिजन में स्लो होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लैन से थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है और ये पूरी सिटी के अंदर कनेक्टेड होता है और पूरी सिटी कवर करता है। इसका जो मेन एग्जांपल है वो है केबल टेलीविज़न, जो कि हमारी पूरी सिटी में ही वो नेटवर्क फैला हुआ है। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड होता है, यानी कि ये बहुत दूर दूर तक इसका कनेक्शन होता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में वो सैटेलाइट या टेली कम्युनिकेशन के थ्रू होते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है टेलीकॉम सिस्टम। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि एक हमारा एक मेन सर्वर होता है जहाँ से सारी फाइल्स जहाँ से सारी अपलोडिंग वगैरह की जाती है और जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है और वही सेंट्रलाइज करता है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो मेन कंप्यूटर होता है जहाँ से सारे सेंट्रलाइजेशन होता है वो हमारा सर्वर होता है, और जो सिंगल इंडिविजुअल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो हर एक कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर का, कि जैसे कि हमें हमारे बैंक अकाउंट का स्टेटस जाना है हमारे कंप्यूटर से, तो हम हमारे जो क्लाइंट है यानी हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है उससे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर प्रोग्राम पे, जो बैंक का सर्वर प्रोग्राम है उस पर। सर्वर रीड करेगा उस डेटा को और उसका जो रिक्वेस्ट है उसको फिर से हमारे तक पहुंचाएगा और हमारी अकाउंट डिटेल हमारी क्लाइंट मशीन पे प्रोवाइड करवाएगा। और इसे कभी कभी 2 टायर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। एडवांटेज, the centralized handling of data provides an increased security, for example password protection, ensuring that the data is only available to qualified individuals. And disadvantage, सिस्टम ओवरलोड का रिस्क भी रहता है। यदि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स अटैम्प्ट हो रहे हैं एक बार में एक सेम टाइम पे, तो जो कनेक्शन है उसका फेलर भी हो सकता है या फिर वो थोड़ा स्लो भी हो सकता है। हब, जो सेंट्रल कनेक्शन होता है, कनेक्शन पॉइंट होता है नेटवर्क का, उसे हब कहा जाता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।